ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतम्बरा धरुणबिम्फलाधरो तात पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं यहं न जाने। श्री राधे। आज हम लोग 9वें स्कंद दसम स्कंद का 9वां अध्याय श्री कृष्ण का ओखल से बांधा जाना, संक्षेप में इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए एक बार परीक्षित जी कथा का श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा की जी ने घर की दासियों को उसके कामों में लगा दिया और स्वयं दही मंथन करने लगी। ये स्वयं दही मंथन इसलिए कर रही थी कि भगवान प्रभु के लिए अगर कार्य किया जाए तो खुद करने से ही ज़्यादा फल होती है, और खुद करने से प्रेम भावना की प्रकट होती है। और माँ यशोदा कृष्ण से बड़े प्रेम थे, उनके लिए स्वयं दही मंथन करती है। और मैं तुमसे अधिक भगवान के जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, सुखदेव जी कहते हैं जितने बाल लीलाओं का वर्णन किया वो माता दही मंथन के समय सब स्मरण कर रही थी और गा रही थी। बड़ी कठिन की सेवा भी हो रही है, मुख से भजन भी हो रही है, मन भी उसमें लगा हो और तन भी उसी के कार्य को कर रहा हो, और मुख से वाणी से उन्हीं की लीलाओं का गान कर रही हो। ऐसे भक्त भी भगवान बड़े खुश होते हैं। और वो काम कर रही थी, पसीने से लथपथ हो रही थी। श्री कृष्ण भगवान बगल में थे और उन्होंने देखे कि माँ ऐसी पसीने से लथपथ हो रही है। बड़े प्रेम से भजन करते हुए मुख से पपरे भगवान का भजन कर रहे थे, तन से भगवान का कार्य कर रहे थे, मन में भी उन्हीं के स्मरण कर रहे थे, बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। भगवान दौड़े हुए चले आते हैं, दौड़ कर आते हैं और उन्हें माँ का स्तन पान करने लगते हैं, दूध पान करने लगते हैं। वो उस समय जब मैया स्नेहपूर्वक उसे लेकर बैठ जाते हैं और आराम से बड़ी स्नेहपूर्वक बड़ी प्रेम पूर्वक उन्हें दूध पान कराती है। और उसी समय भगवान की तृप्ति नहीं हुई थी कि दूध जो था गर्म जो हो रहा था दूध, वो उफान मारने लगी। उनका कहना था कि मैया हमेशा अपने स्तनों का ही दूध पान करवाती हो, हम किसके काम आएंगे। और उफरने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बोलते हैं हमें जिंदा रहकर क्या करना, उससे अच्छा तो हम अग्नि में उनमें कूद जाएंगे। मैया देखा कि दूध उफान मार रहा है, मैया ने कृष्ण को रख दिए कि ये तो स्तन पान करने की बात है, ये तो कभी भी कहाँ जाता है, मैं स्तन पानी से करा लूँगा। लेकिन ये जो दूध जो बर्बाद हो जा रहा है, पहले इसे बचा लेता हूँ। जाकर जैसे सामने पहुँचते हैं, ये अग्नि में चढ़ा हुआ गर्म दूध भी सोचता है कि मैं तो बेकार का जान अपना प्राण नांत करने जा रहा था, मैया तो मेरे लिए आ ही गई, और वो उफरना बंद हो जाता है। इधर श्री कृष्णचंद्र भगवान ऊँ करते हुए गुस्से में आ जाते हैं, और वो आगे जाकर जब तक मैया उधर से आती तब तक भगवान वहाँ जो पड़े हुए घड़े थे दही के, वो सारे फोड़ चुके थे और आराम से बड़ी प्रेम भाव से वानरों को दही मक्खन खिला रहे थे, उखल पे चढ़ के खड़े होकर खिला रहे थे, लुटा रहे थे। मैया आती तो देखती कि ये सारे बर्तन टूटे पड़े हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये किसने किया। बेचारी सोच में पड़ जाती है और चारों तरफ देखती है, नजर आता है कि कृष्णचंद्र भगवान मेरे कन्हैया नटखट लाल सभी को बंदरों को माखन बांट रहे हैं और बड़े चौकन्ने से देख भी रहे हैं। जैसे ही मैया की नज़र उस पर पड़ा है, वो वहाँ से कूद पड़े और अब मैया छड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ती है। आज बड़ी सुंदर दृश्य है, मनोहर दृश्य, श्याम सुंदर भगवान जो पूरी दुनिया को चलाने वाले,
इतनी सुंदर दृश्य कि आज मैया के डर से वो भाग रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे पैरों से ठुमक ठुमक कर दौड़ते हैं और मैया उसकी जंटा लेकर उसके पीछे दौड़ती है। भगवान कुछ दूर दौड़ने के बाद भगवान देखते हैं कि मैया आखिर में पसीने से तरबतर होने लगी है, उनके कर्मफूल गिर गए हैं, उन्हें पल्लू गिर रही है, वो जो गहने जबर पहनी हुई थी वो गिर रही। वो कह रहे हैं कि मैया आप मेरे प्रीतम पे जिसके लिए पूरा दुनिया जिसे पाने की इच्छुक है, आप उसे पाकर उसे मारने दौड़ रही हो। वो भी उनसे श्रृंगार, उनके जो थे शरीर और श्रृंगार, दोनों शरीर भी दौड़ नहीं पा रहे थे, शरीर भी थक चुके थे, क्योंकि श्रृंगार और शरीर दोनों विरोधी थे मैया का, यशोदा का, कि तुम प्यारे कृष्ण को क्यों खदेड़ रही हो। परंतु मैया ने छोड़ा नहीं, उसे पकड़ नहीं लिया। भगवान भी पकड़ में आ गए, मैया को देखकर दया आ गए और पकड़ में आ गए हैं। अब भगवान प्रभु को धमकाने डराने लगे। और बताओ, जो भयहार, जिसके डर से भय भी भाग जाता है, डर से भय भी भागता है, डर से उसे भयों से, वो भगवान आज खुद भय कर रहे हैं। और करता क्या बेचारा, अपराध तो किए ही थे, इसलिए रुलाई रोने का भी नाटक करने लगे, आंख मलने लगे, और इसलिए मुंह पर काजल की स्याही आ गई। पीटने का भय से आंखें ऊपर उठ गई थी और उसकी व्याकुलता सूचित हो रही थी, वो व्याकुल हो रहे थे। मैया ने देखा कि लला बहुत डर गया है और उसके स्नेह वात्सल्य उमड़ पड़ा, छड़ी फेंक दिया है। फिर सोचा इसको एक बार रस्सी से बांध देता हूँ। अब यहाँ बड़ी सुंदर दृश्य की वर्णन किया गया है। यशोदा मैया बालक को ऐश्वर्य का पता नहीं था, वो बार बार उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को बांध कर रखने वाले, जो बाहर भी भीतर भी हर जगह हर कण कण में समाये हुए हैं, जिसे आज तक के योगी जन भी पता नहीं कर पाए हैं, बांध नहीं पाए अपने ज्ञानों से। आज मैया उसे बांधने चली है, और ओखल से ही बांधने चली, क्योंकि ओखल पे चढ़ के ही मटके फोड़े थे, तो उसके साथ चोर के साथ जो होता है वो भी चोर ही होता है। तो मैया का कहने का मतलब है कि ये ओखल भी चोर है और ये कृष्ण भी चोर है, तो दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए बराबर बराबर। दोनों को मिलाकर बांध रहे हैं। अब बांधते समय नेत्र भय से विहाल थे भगवान का। फिर अगर भगवान बंध जाते तो यहाँ बड़े सुंदर भाव हैं कि मैया तो बांध रही है, लेकिन भगवान बंध नहीं पा रहे। ये 2 अंगुल का दूरी रह जाता है, रस्सी लाते हैं, बांधते हैं, उसे 2 अंगुल की दूरी रह जाता है। ये 2 ही उंगली का बार बार होने लगा। मैया भी सोचने लगी, अरे 3 उंगली घट जाता, 4 उंगली घट जाता, 1 उंगली घट जाता, ये बार बार 2 ही उंगली क्यों घट रहे हैं। संतों ने बड़ी सुंदर भाव दिए हैं जिस पर कि रस्सी 2 उंगली ही कम क्यों हुई। इस पे कहते हैं कि भगवान ने सोचा, जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों की दर्शन देता हूँ तब मेरे साथ एकमात्र सद्गुण ही के सही बंधन की स्फूर्ति होती है, रज और तम नहीं होती है। ये 2 गुण कम होते हैं, इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि यही मेरा वास्तविक भाव है। तम और रज नहीं, सिर्फ सत्य। और दूसरे संत बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिसमें अनेकों विचार आए हैं। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा से बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं है। 2 अंगुल की दूरी इसीलिए था, 2 वृक्षों का उद्धार करना। कुछ संत कहते हैं कि 2 वृक्षों का उद्धार करना था, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 उंगली कम पड़ रहे थे। यशोदा मैया ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियाँ अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु जब वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। रस्सियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती है वैसे ही सारे गुण रस्सियाँ जो था अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे, और वे ही
भाव दो भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुली की न्यूनता थी, कमी थी। इस तरह बहुत संतों ने बहुत तरह के उदाहरण दिए हैं। ये 2 अंगुली कम पड़ जाते हैं। फिर जब मैया परेशान हो जाती है, गोपियां सभी जो देख रहे थे हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई है, वे बहुत थक गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपना माँ के बंधन को स्वीकार किए और बंध गए हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने सोचा कि जब माँ के हृदय में द्वैत भावना नहीं आने वाले हैं तो व्यर्थ का यह संगता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बंद समझता है उसके लिए बंद होना ही उचित है, इसलिए वे भी बंध गए। मैं अपने छोटे बड़े गुणों को, छोटे से छोटे गुणों को भी पूर्ण कर देता हूँ। यह सोचकर भगवान यशोदा माता की रस्सी को स्वीकार कर लिए और बंध गए हैं। अब यहाँ से बड़ी सुंदर बात होती है कि मनुष्य जब तकलीफ में खुद घिरे रहते हैं तो उससे दूसरे की सहायता नहीं सोचती। बोलते मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ, मैं किसी का प्रॉब्लम क्या सॉल्व करूँ। लेकिन भगवान भक्त अपने बंधनों में बंध कर भी उसे चिंता होती है कि आज 2 वृक्षों की उद्धार करना है, 2 वृक्षों का उद्धार करना है। स्वयं बंधन में भी बंधे पड़े हैं। अच्छों की मुक्ति की चिंता करना इस सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि कृष्ण से हटकर दूसरी पर पड़ती है तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उसकी ओर खींचे जाते हैं। देखिए पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि का प्रसंग इसी प्रकार की है। इनके नाम ये दोनों कुबेर जो थे, अक्षराज कुबेर, अमला वृक्ष जो थे 2, ये अक्षराज कुबेर के पुत्र थे और इसके नाम थे नल कुंवर, मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य की निपुणता थी, बहुत भरा पड़ा था। इनका घमंड देखकर श्री नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आप कृपया करके यह बतलाइए कि नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कार्य वो किए थे जिसके कारण परम संत शांत सवर का शांति भावने वाले देवर्षि नारद जी को क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही तो धनाध्यक्ष जो धनों का अध्यक्ष है कुबेर जी, उसके लाडले पुत्र थे, बेटे थे, लड़के थे। और दूसरे इनकी गिनती हो गई कि ये रुद्र भगवान के अनुचर भी थे। इसकी इतन उनका घमंड बढ़ गया था और एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में तरुणी मदिरा पीकर मंदोदर नशे में चूर हो गए थे और नशे के कारण इसकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां इसके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन के इसके साथ विहार कर रहे थे। और उस समय गंगा जी के पांत कमल खिले हुए थे और वे स्त्रियां के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हाथियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो वैसे ही वे युवतियों के साथ तरह तरह की कीड़ा करने लगे। और परिचित संजोग वश उधर से परम सामर्थ्य देवर्षि नारद जी निकले हैं। उन्होंने उन युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। साप के डर से उन्होंने तो पहले अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, उठा लिए, पहन लिए, और परंतु ये यक्षराज जो थे इनके कपड़े अक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी श्रीमद से श्री मतलब होते हैं लक्ष्मी जी, श्री मतलब धन दौलत भी होता है, मत से अहंकार, ये धन दौलत के अहंकार से
अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए कहा। देवर्षि नारद श्राप देने में दो हेतु थे, एक तो अनुग्रह, उसके मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ था श्री कृष्ण प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने अपने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है, इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। अब श्री नारद जी कहते हैं कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, जिनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला होता है, जो लोग, बड़ी सुंदर बात है, इसे गहराई से समझें। श्री नारद जी भगवान बोले हैं, देवर्षि नारद जी बोले, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला श्रीमद धन संपत्ति का नशा, हिंसा और रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रमक नहीं होता है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपने ऐश्वर्यों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं, और ये अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या कर देते हैं, जिस शरीर को भूदेव, नारद, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्टा बना देंगे और वह जल कर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? आज ऐसा करने से तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। ये बड़ी सुंदर बात नारद जी बोले हैं। आज जो मांसाहारी लोग हैं, इसके बारे में बहुत कुछ खास बात बोले हैं। आप खुद समझदार हैं, ज्ञानी हैं, समझ सकते हैं, विद्वान हैं, मैं इसका ज़्यादा वर्णन नहीं करता हूँ। और बोले कि बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? जन्म देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाला माता का है। 9 महीना पेट में रखने वाला माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इसे काम करा लेता है उसका है, या दाम देकर खरीद लेने वाले का? चित्त की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, या जो कुत्ते सियार इसके चिड़ फाड़ कर खा जाने की आशा में बैठे हैं उनका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दुष्टों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण को ले लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता की सबसे बड़ा अनजान है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ गया, वह नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़े, उन्हें पीड़ा सहनी पड़े, परंतु क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से यह समझता है कि दूसरों को भी वैसे ही पीड़ा हो। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं है, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह से मधु से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए बहुत सी तपस्या भी है, बड़ी से बड़ी तपस्या भी उसके लिए है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती है, सूख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को
सताता नहीं है, वो हिंसा नहीं करता है। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उनके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों की संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अनंत हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं। धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं, धन का, अभिमान का और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में सबसे पहले 2 नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष होता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणबिंदु का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, जिन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने और धन के मद से मतवाले दुष्टों को क्या आवश्यकता है, वे तो उसकी अपेक्षा ही पात्र है। धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा गया है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। सस्तनो दंड महर्ति। भगवान भी कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसी से सत्पुरुष प्रायः धनियों की अपेक्षा करते हैं। इसी से ये दोनों अच्छ वर्णी मदिरा का पान करके मतवाले उस मद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट अच्छों का यह ज्ञान जनित मद में मैं चूर चूर कर देता हूँ। और देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्नत होकर अचेत हो रहा है, और इनको यह बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों यब अक्ष योनियों वृक्ष योनियों में जाने के योग्य है। ऐसा होने से इन्हें फिर इसका प्रकार का अभिमान न होगा, इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। वृक्ष योनियों में जाने के बाद भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की प्राश्वृति बनी रहेगी, और इन्हें मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर भी इन्हें भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकुंवर मणिग्रीव को श्राप देने के पश्चात नर नारायण की आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए। किसी को श्राप देने से उसका पुण्य चला जाता है। श्राप ऐसे नहीं देना चाहिए। मैंने अच्छों पर जो आप भगवान कहते कि मैंने अच्छों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आराध्य देव और गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए चले गए। अब ये आश्रम जाने के बाद ये जो नलकुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से भी प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गया था पूरा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी का बात को सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घिसरते हुए उस ओर प्रस्थान किए जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे, ये फिर ओखल में बंद कर क्यों जा रहे थे? परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था
कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। यह वृक्ष जो है, यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। क्यों घुस गए? वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान उसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार कैसे होता? वे तो दूसरी ओर निकल गए, घुसे इधर से उधर निकल गए, परंतु वो खल टेढ़ा होकर अटक गया और दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ओखलों को लिए जा रहे थे। जो ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई, सारी जड़ें उखड़ गई। थोड़ा सा खींचा तो जड़ें उखड़ गई। जो भगवान के गुण, भक्त, वात्सल्य आदि का सद्रुम रस्सी से बंधा हुआ है, वह त्रिक गति पशु, पंछी या टेढ़ी चाल वाला क्यों ना हो, ना हो या हो, दूसरे का उद्धार कर ही सकता है। ये अपने अनुयायी के द्वारा किया हुआ कार्य जितना असकर होता है उतना अपने हाथों से नहीं होता है। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले वो खेल के द्वारा उसका उद्धार करवाया। और समस्त बल विक्रम से केंद्र भगवान तनिक सा जोर लगाते हैं कि पेड़ के शाखाएं, तनाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़काते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। और उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उसकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगी अस्तवं माधः पुरुषः परम वयाक्तमेदं विश्वरूपं ते ब्रह्मणा विदुः। उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपने ओर आकर्षित करने वाले परम योगीश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतिथि स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वे दैवज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और यह व्यक्ति संपूर्ण जगत आपका ही रूप है और आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक, अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म और सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता जानने वाले सबकी साक्षी परमात्मा है। वेदियों से गहन किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्वान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही अपनी अपनी महिमा छिपी रखी रहती है। पार ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारणतः शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिससे बढ़कर तो क्या, जिससे समान भी कोई नहीं कर सकता है, तब उनके द्वारा इन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रय सर के लिए
इस समय की अपनी संपूर्ण शक्तियों के अवतरीन हुए हैं और आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण सानिध्य स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। परम मंगल और स्वरूप आपको नमस्कार करते हैं। हम परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अनंत हमें आपके दासानुदास हैं और आप यह स्वीकार कीजिए कि देवर्षि भगवान नारद ने परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमयी गुणों का वर्णन कर रही है, हमारी कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों में स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास है, हमारा मस्तक यह सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उसके दर्शन करती रहे। हम भक्तों, हमें भी ऐसे ही अनुग्रह भगवान से है, ऐसी प्रार्थना है, ऐसा ही मेरे साथ भी हो। हमारी भी वाणी मंगलमयी गुणों का वर्णन करे, प्रभु की भजन करे, मेरे कान भगवान की कथाओं का श्रवण करे, स्मृति सदा बनी रहे, भगवान की याद में हम झूमते हुए जीवन को व्यतीत करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि सुगोकुलेश्वर श्री कृष्ण नल कुंवर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ओखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उसने कहा, ये हंसते हुए क्यों कहा? सर्वदा मुक्त रहता हूँ। बोले भगवान कि मैं सर्वदा मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बंद हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। उल्टा भगवान मुक्त होते हैं, बंधे हुए जीव रहते हैं, जीव भगवान की स्तुति करता है। और आज बंधे हैं भगवान हैं, मुक्त हो गए अमलार्जुन लोग, ये स्तुति करें। इस बात पे भगवान को हंसी आती है। उनसे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे, मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम करुणिक के देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु भक्तों, साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसा ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का ना होना, अंधकार का होना। जब सूर्योदय हो जाए तो अंधकार कैसी। इसलिए नल कुंवर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने अपने उनकी परिक्रमा की है, बार बार प्रणाम किया और इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर गमन किया। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय, उखलेश्वर महाराज की जय, दधी चोर माखन चोर की जय। राधे राधे मित्रों, अगर पूरे प्रसंग सुने हैं आप तो कमेंट में राधे एक बार जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं प्रत्येक दिन एक प्रसंग को लेकर आता रहूँगा। श्रीमद् भागवत का हम लाइन से लेकर चल रहे हैं। थैंक यू। राधे।